दुनिया का ऐसा तंग समुद्री रास्ता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस, जहाँ से पूरी दुनिया का 20% तेल गुजरता है। क्या हो अगर ये रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाए? आखिर ऐसा क्या है इस जगह में, और आखिर ये हिस्सा दुनिया की सुपर पावर्स के दरमियान हमेशा तनाव का मरकज क्यों बना रहता है? और ऐसा क्या राज है जो इसकी अहमियत को कशीदगी की जगह पर ले जाता है? और आखिर चाइना का इसमें क्या फायदा है? चलो देखते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस को करीब से। सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये जगह है कहाँ। अगर हम नक्शे पर नजर डालें तो ये तंग समुद्री रास्ता ईरान और ओमान के दरमियान वाक़ है, जो पर्शियन गोल्फ को अराबियन सी से जोड़ता है। इसकी लंबाई तकरीबन 167 किलोमीटर है, लेकिन सबसे तंग हिस्सा सिर्फ 33 किलोमीटर का है। और ये तंग रास्ता इसकी अहमियत को काफी ज्यादा कर देता है और वो दुनिया का सबसे अहम चौक पॉइंट बन जाता है। यहाँ जहाजों के लिए मखसूस रास्ते बनाए गए हैं, जहाँ एक तरफ से जहाज दाखिल होते हैं और दूसरी तरफ से निकल जाते हैं, और दरमियान में एक बफर जोन भी है। यानी दुनिया का एक बहुत बड़ा तजारती निजाम एक नहायत ही महदूद रास्ते पर चल रहा है। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि आखिर दुनिया इस पर इन्हिसार क्यों करती है? इसकी सबसे बड़ी वजह है तेल। दुनिया का तकरीबन 20% तेल इसी रास्ते से गुजरता है, यानी हर 5 में से एक तेल का जहाज इसी रास्ते से दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक तक पहुँचता है। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कुवैत, कतर, बहरीन और ओमान अपना तेल और पेट्रोल इसी रास्ते पूरी दुनिया तक पहुँचाते हैं। और ये तेल सिर्फ किसी एक मुल्क के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए जरूरी है, चाहे यूरोप हो या एशिया, अफ्रीका हो या अमेरिका। सबकी इकोनॉमी किसी न किसी हद तक इसी सप्लाई पर इन्हिसार करती है। लेकिन असल बात यहाँ और भी गहरी हो जाती है कि ये सिर्फ तेल की तरसील का रास्ता नहीं, बल्कि ये दुनिया की एनर्जी सिक्योरिटी का सबसे बड़ा सतून है। अगर यहाँ कोई मसला पैदा हो जाए तो इसका असर सिर्फ एक खित्ते तक महदूद नहीं रहता, बल्कि पूरी दुनिया में फैल जाता है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हालिया ईरान और अमेरिका और इसराइल के बीच कशीदगी की वजह से ईरान ने ये रास्ता बंद कर दिया है। लेकिन इमेजिन करें कि अगर किसी वजह से ये रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाए तो क्या होगा? सबसे पहले तेल की कीमतें अचानक बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। इसके बाद ट्रांसपोर्ट महंगी हो जाएगी, बिजली की पैदावार मुतासर होगी, फैक्ट्रियाँ सुस्त पड़ जाएंगी और आहिस्ता आहिस्ता ये असर आम इंसान की जिंदगी तक पहुँच जाएगा। यानी एक छोटा सा समुद्री रास्ता दुनिया की इकोनॉमी को कंट्रोल कर रहा है। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि क्या इसका कोई मुतबादल मौजूद है? कुछ ममालिक ने पाइपलाइंस के जरिए इसका हल निकालने की कोशिश की है, लेकिन हकीकत ये है कि वो इस रास्ते का मुकम्मल मुतबादल नहीं बना सकती, क्योंकि इनकी कैपेसिटी बहुत ही महदूद है और वो दुनिया की मुकम्मल डिमांड पूरी नहीं कर सकते। हाल ही में कुछ नए इंकशाफात सामने आ रहे हैं, जैसे कि अरब ममालिक की जानिब से इस स्ट्रेट का मुतबादल एक जमीनी रास्ता बनाने की सूरत में कोशिश की गई है, जो कि सऊदीया से ओमान के दरमियान तक का होगा और वहाँ से अराबियन सी तक पहुँचेंगे। लेकिन इसमें काफी ज्यादा वक्त दरकार होगा और ये कोई आसान काम भी नहीं है। इसलिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस की अहमियत वैसी की वैसी है, बल्कि ये कहना गलत नहीं होगा कि वक्त के साथ साथ और भी ज्यादा बढ़ गई है। और यही वजह है कि दुनिया की बड़ी ताकतें इस पर नजर रखती हैं और यहाँ अपना असर और रसूख बढ़ाना चाहती हैं। लेकिन आखिर ये ताकतें यहाँ क्यों मौजूद हैं और इस इलाके में इतनी कशीदगी क्यों है? तो इसका सीधा सा जवाब है ताकत और कंट्रोल। क्योंकि जो इस रास्ते को कंट्रोल करेगा वो दुनिया की इकोनॉमी पर असरअंदाज होगा और यहाँ से ही असल कशीदगी की शुरुआत होती है। इस इलाके में सबसे ज्यादा मजबूत पोजीशन ईरान की है, क्योंकि ये इसके साहिल के साथ वाक़ है। और यही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस ईरान को न सिर्फ जोग्राफियाई बर्तरी देता है, बल्कि वो इस रास्ते पर नजर रखने और अपना असर डालने की भी सलाहियत रखता है। और दूसरी तरफ मगरबी ताकतें, खास तौर पर अमेरिका और इसराइल, यहाँ अपनी बहरी और फौजी मौजूदगी बरकरार रखे हुए हैं, ताकि इस रास्ते पर अपना असर और रसूख बरकरार रख सके। क्योंकि अमेरिका खुद को सुपर पावर कहता है और अमेरिका के तेल का सबसे बड़ा सप्लायर अरब ममालिक ही है, और यहाँ से ही मतलब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस से ही गुजर कर तेल अमेरिका के लिए ले जाया जाता है। और ये कशीदगी आज की नहीं बल्कि कई दहाइयों पुरानी है। 1980 की दहाई में जब ईरान और इराक के दरमियान जंग जारी थी तो एक मरहला ऐसा आया जिसे टैंकर वार्स कहा जाता है। इसी दौरान दोनों तरफ ने एक दूसरे के तेल बरादर्स जहाजों को निशाना बनाना शुरू कर दिया और ये हॉर्मस एक खतरनाक जंगी जोन में बदल गया। इसके बाद से हालात मुकम्मल तौर पर कभी नॉर्मल नहीं हुए। गुज़श्ता वर्षों में कई बार ऐसे वाक़यात पेश आए जहाँ तेल के जहाजों पर हमले हुए, कुछ को कब्जे में ले लिया गया और बाज मौके पर ड्रोन्स और मिसाइल का भी इस्तेमाल देखा गया। हर ऐसे वाक़े के बाद दुनिया भर में तशवीश बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि सबको मालूम है अगर सूरत हाल बिगड़ी तो इसके असरात बहुत दूर तक जाएंगे। कई बार ईरान ये बयान दे चुका है कि अगर इस पर दबाव डाला गया तो वो ये रास्ता बंद कर देगा, और इसने अब ये रास्ता बंद भी कर दिया है, जिसका असर पूरी दुनिया पर नजर आ रहा है। और अब समझते हैं कि मौजूदा हालात के पेश नजर इसकी क्या अहमियत है। ईरान के पास सबसे बड़ा हथियार इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस के जरिए मौजूद है।
और इसने ये रास्ता बंद कर दिया है। जब से अमेरिका ने इसराइल के साथ मिलकर इस पर हमला किया है और खामनेई जी को शहीद किया है। अब यहाँ समझने वाली बात तो ये है कि ये सिर्फ एक इंतकाम नहीं, यहाँ सुपर पावर का भी खेल शुरू हो जाता है, जहाँ से एंट्री होती है चाइना और रूस की। अमेरिका और चाइना में सुपर पावर की जंग चल रही है और ये बड़ा चौंक पॉइंट अमेरिका के लिए दर्द सर बन गया है और वो हर हाल में इसे खुलवाना चाहता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा फायदा चाइना का हो रहा है, क्योंकि चाइना को सुपर पावर बनने के लिए समंदर तक रसाई चाहिए, क्योंकि जितना बड़ा चाइना है इसके साहिल तक जो थोड़ा समंदर लगता है वो भी खतरे से खाली नहीं, क्योंकि एक तो जगह कम है, दूसरा इस समंदर के आसपास जो छोटे छोटे जजीरे हैं और जो ममालिक हैं जैसे कि साउथ कोरिया और फिलिपाइन, ये अमेरिका के इत्तेहादी हैं और अमेरिका इनके जरिए चाइना पर नजर रखे हुए है और यही चीज चाइना को बहुत ज्यादा तंग करती है। दूसरा अहम पॉइंट ये है कि चाइना जितना रकबे के लिहाज से बड़ा है, इसीलिए इसको अपना माल एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए बहुत ज्यादा जमीनी सफर करना पड़ता है, जो कि इसके लिए काफी माली नुकसान का सबब बनता है। इसीलिए चाइना पाकिस्तान के ग्वादर और ईरान के हॉर्मुज में काफी दिलचस्पी ले रहा है और इन पर इन्वेस्ट भी कर रहा है, क्योंकि इन्हीं समुद्री रास्तों से चाइना अपना माल किसी भी मुल्क तक ले जा सकता है और चाइना को समंदर तक रसाई भी मिल जाएगी। और दूसरा जो मुल्क है वो है रूस। रूस इसके लिए भी ये रास्ता काफी ज्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि बेशक रूस रकबे के लिहाज से बहुत बड़ा मुल्क है और इसके साथ समंदर भी काफी लगता है, लेकिन मसला यहाँ ये पैदा होता है कि वो आर्कटिक ओशियन में आता है और साल के ज्यादातर महीनों तक वो समंदर जमा रहता है। जैसे कि जब समंदर खुश्क होता है तो रूस से अलास्का पैदल भी सफर किया जा सकता है। इसीलिए रूस को किसी ऐसे समुद्री रास्ते की जरूरत है जहाँ वो अपनी तिजारत कर सके और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस से बढ़कर कोई और जगह हो ही नहीं सकती। इसीलिए वो चाइना का भरपूर साथ दे रहा है और इसी वजह से चाइना अमेरिका और इसराइल के खिलाफ अपना दफा कर रहा है और जो इस हॉर्मस में मौजूद जजीरे हैं इन पर भी अब वो अपना कब्जा कर रहा है। और रूस और चाइना इसी वजह से ईरान का भरपूर साथ दे रहे हैं और इसी वजह से यूरोप भी अमेरिका का साथ नहीं दे रहा, क्योंकि यूरोप रूस का मुख्ताज है और जहाँ रूस होगा वहीं यूरोप होगा और इसी वजह से ये हिस्सा काफी ज्यादा अहमियत का हामिल है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस सिर्फ एक समुद्री रास्ता ही नहीं बल्कि ये दुनिया की इकोनॉमी की शारग है। लेकिन यहाँ एक परेशानी की बात तो ये है कि क्या हो अगर ये रास्ता खुले ही ना तो दुनिया की इकोनॉमी किस हद तक तबाह होगी, क्योंकि ये जंग अब रुकने वाली नहीं है। ये तो बस एक आगाज है। तो मिलते हैं इसी तरह की एक नई वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ। गुड बाय।